तो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। डेबिट साइड बोले तो आप लिख सकते हो विम क्रॉप एचडीएफसी, जिसके मैंने फुल फॉर्म्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। बाद में क्रेडिट साइड बोले तो एससी 5G, भाई 5G का जमाना है तो 5G ही हम वहां पे लेंगे। तो एससी 5G मतलब एस से शुरू होने वाला, सी से शुरू होने वाला और बाद में जी से जो शुरू होने वाले जो आइटम्स है वो आइटम्स 5 है। ओके, इसीलिए मैंने वहां पे लिखा है एससी 5G। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ड्रॉ करके लिया है, जिसमें हम अभी ये ट्रायल बैलेंस में दिए हुए जो आइटम्स है वो हम पोस्ट करके लेने वाले हैं। तो एक तरह का ये हमारा क्या है, प्रॉब्लम हुआ, ये है हमारा प्रॉब्लम जिसका हम अभी यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, ये है हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो ये है मेरे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। सो ये है मेरा पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट का। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ये जो पहला पोर्शन रहता है ये पोर्शन है ट्रेडिंग अकाउंट का, और बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पोर्शन रहता है वो है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है वो भी सिखा दूंगा। ओके, सो देर ना करते हुए हम आते हैं अभी ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पे। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला आइटम जो है वो वहां पे लिखा है सैलरीज एंड वेजेस। अभी ये क्या है, अभी यहाँ पे दोनों आइटम्स एक ही सेंटेंस में दिए हुए हैं। ओके, एक साथ दिए हुए हैं, तो अभी ये कंफ्यूजिंग है ना? ये कंफ्यूजिंग नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। तो आप देख सकते हो कि वेजेस जो है वो वेजेस हमारा इसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के विम क्रॉप एचडीएफसी में आता है, तो 100% आता है। बोले तो ये जो W है विच स्टैंड्स फॉर वेजेस। ओके, तो वेजेस जो आइटम है वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम। इसके बाद में इसके अलावा जो भी कुछ आइटम्स रहते हैं वो आपको सारे के सारे आइटम्स जो है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को पोस्ट करके लेने हैं। समझ में आया? ट्रायल बैलेंस में इसके अलावा अगर कोई भी आइटम दिया हुआ होगा तो आपको वो आइटम किधर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को। तो सैलरीज जो है वो सैलरीज को हमारे इसमें नहीं है, विम क्रॉप एचडीएफसी में नहीं है, तो सैलरीज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है और वेजेस जो है वो ट्रेडिंग का आइटम है। लेकिन शुरुआत जो है उसकी वो शुरुआत सैलरीज से हुई है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम से हुई है। तो ऑब्वियसली हमको क्या करना है, सैलरीज एंड वेजेस जो है वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को यहाँ पे पोस्ट करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टू सैलरीज एंड वेजेस। ओके, उसके बाद में उसकी अमाउंट जो है वो कितनी है, 1000। देन आफ्टर सेकेंड आइटम इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो विम क्रॉप एचडीएफसी में आता है। जी हाँ, बिल्कुल आता है। दिस लेटर O stands for opening stock। ओके, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो हमेशा आप एक बात याद रखिए कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की जो शुरुआत रहती है वो शुरुआत हम हमेशा ओपनिंग स्टॉक से ही करने वाले हैं। हमेशा आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपको ओपनिंग स्टॉक को ही देनी चाहिए। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं टू ओपनिंग स्टॉक। उसकी अमाउंट आप देख सकते हो, वहां पे अमाउंट दी हुई है 10,000। ओके, सो नेक्स्ट वन इज रेंट। रेंट आप यहां पे देख सकते हो विम क्रॉप एचडीएफसी में कोई भी आर नहीं है, मतलब वहां पे रेंट तो नहीं है। मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया है कि अगर इसके अलावा कोई भी आइटम रहता है तो वो आइटम आपको किधर पोस्ट करके लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सिंपल है।
तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं टू रेंट, और उसकी अमाउंट आप देख सकते हो, अमाउंट है 1500। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेंसेस इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, विम क्रॉप एचडीएफसी में टी है नहीं है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जिसकी अमाउंट दी हुई है हमको 400 रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट इज कैरिज इनवर्ड। ओके, कैरिज इनवर्ड यहां पे देख सकते हो आप, विम क्रॉप एचडीएफसी में सी लिखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल दो सी लिखे हुए हैं। तो ये है पहला सी और ये है दूसरा सी। जो कि पहला सी है वो हम कैरिज के तौर पे लेने वाले हैं। वो सी मैंने इसीलिए लिखा था कि कैरिज और कैरिज इनवर्ड अगर आपको दिए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, अगर आपको कैरिज और कैरिज इनवर्ड दिए जाते हैं तो आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को लेने हैं। हमेशा ये बात याद रखिए। और अगर कैरिज आउटवर्ड वहां पे दिया हुआ होगा तो वो आइटम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आपको डेबिट साइड को पोस्ट करके लेना है। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को टू कैरिज इनवर्ड, जिसकी अमाउंट है 200 रुपीज। उसके बाद में आप देख सकते हो नेक्स्ट आइटम इज वेजेस। वेजेस यहां पे देख सकते हो आप, यहां पे है वेजेस। विम क्रॉप एचडीएफसी में W लेटर स्टैंड्स फॉर वेजेस। सो ये है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं टू वेजेस। अमाउंट आप देख सकते हो, यहां पे अमाउंट दी गई है 500। ओके, सो ये डेबिट साइड के सारे आइटम्स जो है वो मैंने पोस्ट करके लिए है ट्रेडिंग अकाउंट के। यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे डेबिट साइड को ही सारे के सारे आइटम्स जो है वो पोस्ट करके लिए है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड को या तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिए जाते हैं या फिर वहां पे असेट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे असेट तो कोई भी नहीं है, इसीलिए सारे के सारे जो आइटम्स है वो डेबिट साइड को ही पोस्ट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के। ओके, अभी आते हैं क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स। तो सेल्स जो है वो सेल्स क्रेडिट साइड को आता है। आप देख सकते हो SC5G, इसका मतलब ही ये है, इसमें से जो S लेटर है विच इज स्टैंड्स फॉर सेल्स। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं बाय सेल्स। ये है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का आइटम और अमाउंट है उसकी 80,000। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर आपको मैंने बताया था क्या? नहीं, क्रेडिटर इज एन लाइबिलिटी। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी ऑफ ए बिजनेस फर्म। ओके, सो ये क्रेडिटर जो है वो हमारे लाइबिलिटी साइड को जाने वाला है, इसलिए वो तो हमारे क्रेडिट साइड को यहाँ पे पोस्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट आइटम जो है वो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा हुआ है 5G, मतलब G जो है वो 5 टाइम्स हमको, G से शुरू होने वाले जो लेटर सेंटेंस थे वो हमको 5 टाइम्स लेने थे। तो उसमें से एक है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो वो है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का आइटम गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, जिसका मतलब ये है कि गुड्स जो है अगर चोरी हुआ, अगर माल जो है मेरे बिजनेस का कोई भी अगर माल वगैरह रहता है और अगर वो चोरी हुआ तो उसको कहा जाता है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो उसकी अमाउंट जो है वो अमाउंट दी हुई है 1000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स जो थे वो मैंने यहाँ पे पोस्ट करके लिए हैं। अभी मेरे को क्या करना है, अभी हमको ये अकाउंट्स जो है वो क्लोज करके लेने हैं। इसके क्लोजिंग की एक सिंपल
एक तरकीब आपको यहाँ पे बता देता हूं। अगर आपको क्लोज करना नहीं आता अकाउंट तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझा रहा हूं। अभी ये क्या करने का, तो दोनों साइड की पहले ना आपको टोटल करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसकी टोटल करता हूं, जिसकी टोटल है 81,000। यहां पे अभी मैं डेबिट साइड की टोटल करके लेता हूं। यहां पे देख सकते हो आप 10,000 प्लस 200 प्लस 500 इज इक्वल टू, इसकी जो टोटल है वो टोटल आ रही है हमारी 10,700। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे जो डेबिट साइड की जो टोटल है वो 10,700 आ रही है, और यहाँ क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो 81,000 आ रही है। तो यहाँ पे सिंपल बात ये है कि आपको दोनों में से जो बड़ी वाली टोटल रहती है ना वो चूज करनी है। तो ऑब्वियस है वो 81,000 है, तो बड़ी वाली जो टोटल रहती है ना वो आपको फाइनल टोटल के तौर पे लेनी है। और यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं 81,000। दोनों तरफ आपको 81,000 लिखने हैं, और बाद में क्या करना है, तो 81,000 जो बड़ी वाली टोटल है ना उसमें से छोटी वाली टोटल माइनस करके लो। ओके, तो यहां पे मैंने 81,000 में से अगर 10,700 अगर माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 70,300। ओके, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 70,300। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे को यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड को लिखनी पड़ी, इसीलिए इसको कहा जाएगा टू क्रॉस प्रॉफिट। ये जो है हमारा वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये जो बैलेंस है वो हमेशा हम क्या करते हैं, कैरी डाउन करते हैं। ओके, तो यहां पे अगर आपको डेबिट साइड को बैलेंसिंग फिगर लिखनी पड़ रही है, मतलब क्रेडिट साइड अगर ज्यादा हो और डेबिट साइड उससे कम हो, तो यहाँ पे यकीनन आंसर जो है वो क्या रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट रहता है, जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को यहाँ पे कैरी डाउन करके ले चुके हैं। ओके, उसका अब सेकेंड इफेक्ट जो है वो सेकेंड इफेक्ट हमें यहां पे लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और ये जो बैलेंस है वो बैलेंस यहां पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट को जो कैरी डाउन किया था वो यहां पे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे यहां पे ब्रॉट डाउन करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन रुपीज 70,300। तो यहां पे भी आपको सेम वही चीज करनी है, दोनों तरफ की जो टोटल है वो टोटल आपको करके लेनी है। यहां पे मैं सिंगल और डबल अंडरलाइन करने जा रहा हूं, आपको भी सेम ऐसा ही करना है। सिंगल एंड डबल अंडरलाइन कर चुका हूं मैं। बाद में डेबिट साइड की टोटल आप करके लो। डेबिट साइड की टोटल जो है वो टोटल कितनी होगी, देख सकते हो आप, 1000, 2000 मतलब 2500 और 2900। इसकी जो टोटल है वो 2900 है, और इसकी जो टोटल है वो है 70,300। तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे देख सकते हो जो बड़ी वाली टोटल है ना वो बड़ी वाली टोटल आपको यहाँ पे नीचे लिख के लेनी है 70,300, और यहाँ पे भी मैंने लिखी 70,300। तो आपको ये बड़ी वाली टोटल जो है ना उसमें से ये जो छोटी वाली टोटल है मतलब 2,900 जो है वो आपको माइनस करके लेना है। तो इसका आंसर आएगा, आप यहाँ पे माइनस करके लो, 70,300 में से अगर 2,900 अगर जाते हैं तो आंसर आएगा 67,400। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं 67,400। तो यहाँ पे मेरे को डेबिट साइड को सेम पिछली बार की तरह यहाँ पे डेबिट साइड को वो जो बैलेंस है वो मेरे को बैलेंसिंग फिगर लिखनी पड़ी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नाम दूंगा नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ओके, तो
ये बात सेम आपको मैं रिपीट करने जा रहा हूं, अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में से क्रेडिट साइड की टोटल अगर बड़ी रहती है तो वो टोटल आपको क्या करनी है, एज अ फाइनल टोटल के तौर पे आपको दोनों तरफ लिखने हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड को, और छोटी वाली जो टोटल है वो उसमें से माइनस करनी है। जैसे कि मैंने 70,300 में से 2,900 माइनस किया, बाद में जो बैलेंसिंग फिगर बची हुई है वो मैंने डेबिट साइड को लिखी 67,400 और उसको नाम दिया टू नेट प्रॉफिट। ये अगर डेबिट साइड को मेरे को अगर बैलेंसिंग फिगर लिखनी पड़ रही है ना तो उसको नाम आता है नेट प्रॉफिट, और अगर ये क्रेडिट साइड को लिखनी पड़े ना तो समझ जाइए ये क्या है, नेट लॉस है। सेम लाइक दैट यहां पे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिया है ना, उसमें भी सेम ऐसा ही आता है। अगर डेबिट साइड की टोटल आपकी बड़ी रहती है ना तो डेबिट साइड के टोटल में से आप क्रेडिट साइड की टोटल जब माइनस करके लेते हो ना तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर हम लिखते हैं ना वो बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस लॉस होता है। समझ में आई ये बात? यहाँ पे अगर हमको बैलेंसिंग फिगर लिखनी पड़ी तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस लॉस, और ये रहा नेट लॉस। ओके, और यहां पे लिखनी पड़ी तो ये रहता है ग्रॉस प्रॉफिट और ये रहता है नेट प्रॉफिट। करें तो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स थे वो कहाँ पे कौन सा आइटम पोस्ट करके लेना है वो आपको डिटेल में बताया है, और उसके ऊपर आपको ये ट्रिक भी बताई है। तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करना, और साथ में ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, अगर पढ़ाई में इससे आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो के दौरान ना मैंने 2-3 बार मराठी वर्ड्स का एक्चुअली गलती से यूज किया है, तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं मराठी हूँ और ये जो वीडियोस हैं वो मैं हिंदी में इसीलिए बना रहा हूँ कि बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को मराठी, कुछ स्टूडेंट्स को मराठी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो हिंदी जैसे कि आप देख सकते हो कि हिंदी ऑल ओवर एडॉप्टेड लैंग्वेज है, इसीलिए सब लोग वो इजीली समझ सकते हैं, सब स्टूडेंट्स इजीली वो कैप्चर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियोस जो है वो हिंदी में बनाए। तो आई जस्ट होप आप इतना समझ लेंगे और प्लीज एडजस्ट कर देना, और अगर कोई गलती रहती है तो प्लीज माफ कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।